बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां सुशांत केस की जांच के लिए पहुंची पटना पुलिस की टीम ने रिया चक्रवर्ती की निगरानी में होने का दावा किया। पटना पुलिस की टीम अब से कुछ देर पहले बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची थी। खबर है कि पटना पुलिस की टीम बांद्रा थाने में सुशांत केस से जुड़ी कुछ जानकारी लेने पहुंची थी, लेकिन बांद्रा थाने से बाहर निकलते ही उसे मीडिया ने सवाल करने शुरू कर दिए। पहले खबर आ रही थी कि पटना पुलिस को मुंबई पुलिस से मदद नहीं मिल रही थी। डॉक्यूमेंट्स के लिए आए थे, वो लोग ले रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं? क्या मांगा आपने सर? हम लोग को देंगे। रिया मिल पाई है सर? रिया से कांटेक्ट हो पाया है? वो हमारी निगरानी में है। वो हमारा स्टेटमेंट मांगेगा। फरार है क्या सर? फरार है सर? स्टेटमेंट जाने दो। रिया के बारे में कुछ जानकारी मिली आपको? हमारी निगरानी में Investigation, please. There, Mumbai police is cooperating. We are helping. Sir, what about Riya? What about Riya, sir? It is. Sorry, I will not. सर, have you managed to आपको मिलने वाले थे, वो मिले हैं क्या सर? Everybody, we have met everybody. तो आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है मुंबई पुलिस से सर? It's under process. We are going to get it. Any other papers related to the case? Sir, what kind of documents have you sought from them? क्या सर ये मतलब फिर भी इन्वेस्टिगेशन चालू है क्या? हाँ यार। आप लोगों को कहा जा रहा है कोई सपोर्ट नहीं No, we have. कर रहे हैं आप। हम भी have. Please. Sir. Please. क्या क्या सपोर्ट करने वाले हैं? हाँ सर। सर रिया चक्रवर्ती को कब इंटरोगेटिव करेंगे? सर अभी जरूरत नहीं है। अभी जरूरत नहीं है। हम करेंगे। जानकारी मिलकर आई? समन किया सर, आप घर गए थे? चलो सर आप घर गए थे? निगरानी में है हमारे। निगरानी में आप निकल। अरे आप निकलो तो। आप निकलते जाओ। आप चलो। सर आर यू गोइंग टू इंटरोगेट? Sir, who are you going to interrogate from now onwards? Sorry. Ruby Lafri will be interrogated or not? Sorry. I will not. I'm not able to tell you everything. सुशांत और रिया पहली बार साल 2013 में मिले थे। तब सुशांत फिल्म शुद्ध देसी रोमांस की शूटिंग कर रहे थे और रिया मेरे डैड की मारुति फिल्म पर काम कर रही थी। चूंकि दोनों अगल बगल ही शूट कर रहे थे, लिहाजा पहले जान पहचान हुई और फिर मुलाकातों का सिलसिला मोहब्बत में तब्दील हो गया। ऐसी मोहब्बत जिसके अंजाम की चर्चा आज हर खासो आम कर रहा है। सुइसाइड से बदल गई सुशांत की लव स्टोरी। सुशांत के पिता की एफआईआर से हेट स्टोरी में बदली प्रेम कहानी। फिल्म इंडस्ट्री के एक सफल एक्टर और इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद करती एक एक्ट्रेस, यानी सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती। सुशांत और रिया के रिश्तों के बारे में सुशांत की जिंदगी में भले ही कम लोग जानते रहे, लेकिन सुशांत की मौत के बाद अब ये रिश्ता सबसे ज्यादा चर्चा में। यहां तक कि अब इस रिश्ते का सच सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही याचिका में भी जाहिर किया जा रहा है। सुशांत और रिया के चर्चे तब आम हुए जब सुशांत इस दुनिया में नहीं रहे और अब इन दोनों के रिश्तों की ज्यादातर बातें सवालों और आरोपों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। लेकिन इस रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई, दोनों एक दूसरे के करीब कैसे आए, ये कम ही लोग जानते हैं।
सुशांत और रिया 2013 में पहली बार मिले थे। सुशांत उस वक्त अपनी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस की शूटिंग कर रहे थे और रिया मेरे डैड की मारुति फिल्म की शूटिंग कर रही थी। दोनों फिल्मों के सेट आसपास होने की वजह से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों की मुलाकात पार्टियों में होने लगी। रिया जब सुशांत से मिली तो अंकिता के साथ उनके रिश्ते में तनाव आ गया था। तनाव की वजह से रिया सुशांत के करीब आ गई और बाद में सुशांत और अंकिता का ब्रेकअप हो गया। सुशांत जब जिंदा थे तो उनके करीबी लोग ही इस रिश्ते के बारे में जानते थे और सुशांत इसके बारे में कम लोगों से ही जिक्र भी करते थे। लेकिन अब सुशांत की मौत के बाद इस रिश्ते पर सैकड़ों सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठाने वाले ज्यादातर लोग सुशांत के करीबी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा उंगली सुशांत के परिवार के लोग ही उठा रहे हैं। कि जो उनका शौक लगा है ना, वो इससे प्रूव होता है कि सुशांत की जो पहली गर्लफ्रेंड्स थी सारी की सारी गई पटना पिताजी से मिलने, और ये जो करंट गर्लफ्रेंड थी इनको नहीं लगा। तो इतना बड़ा शौक इनको था कि वो पिता से मिलना भी उनको ठीक नहीं समझा, शौक प्रकट करने की भी जरूरत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई चोर था, जो चोर अब सामने आ रहा है। तो अब ये इस तरह की वो बातें कर रही हैं। सत्य तो सत्य होता है, उनका सत्य उनको पता होगा, मेरा सत्य यही है। जो भी सुशांत के साथ हुआ है वो बाहर आएगा और वो पता चलेगा क्या हुआ था। सुशांत से रिया के रिश्तों को लेकर सिर्फ रिया पर ही उंगली नहीं उठ रही, बल्कि रिया के परिवार वाले भी शक के दायरे में, जिनमें रिया की माता पिता और उनके भाई भी शामिल हैं। रिया के भाई पर तो सुशांत के पैसे की हेराफेरी तक का आरोप लग रहा है, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी सुशांत खुदकुशी से जुड़ा एक मामला दर्ज किया है। ईडी ने रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ईडी अब सुशांत के पैसों में हेराफेरी की जांच करेगी। खासकर सुशांत के बैंक खाते से 15 करोड़ निकाले जाने की जांच होगी। ईडी इस मामले में रिया और शोविक से जल्द पूछताछ भी कर सकती है। सुशांत सुसाइड केस में अब इतने अफसाने सामने आ चुके हैं कि सच का पता ही नहीं चल रहा है। शायद यही वजह है कि एक बड़ा तबका मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की भी बात कर रहा है। वही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, उससे लगता है कि इस मामले में दाल में कुछ काला है। निशिकांत दुबे ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की और मुंबई में बिहार पुलिस की टीम के साथ गलत बर्ताव होने का आरोप लगाया। सीबीआई डिमांड की बार बार उनका परिवार जो है कर रही है कि सीबीआई इंक्वायरी हो। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मैं पहला सांसद था जो कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के ऊपर जो है आगे आए, और लगातार मैंने इसको सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया, चिट्ठी लिखकर उठाया, गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। और मुझे लगता है कि वो लोग बहुत सीरियस हैं, क्योंकि बिहार सरकार के एफआईआर के तुरंत बाद जो है ईडी का इमीडिएट एक्टिव होना ये दिखाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी कितने चिंतित हैं। अब उनका परिवार लगातार इन बातों को कह रहा है। जिस तरह से मुंबई पुलिस बिहार पुलिस के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, और जिस तरह से रिया चक्रवर्ती आई, क्योंकि आज तक मुंबई पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं करे, इसके लिए तो कोई कोर्ट में नहीं गया है। कोर्ट में जाने की बात है, लेकिन हमने तो नहीं रोका। बिहार पुलिस को अभी जुम्मा 4 दिन हुआ है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए हुए। तो जिस तरह से वहाँ उनके साथ व्यवहार हो रहा है सलूक बिहार पुलिस के साथ, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती खुद आई हैं, ये दिखाता है कि दाल में कुछ काला है। और यदि 2 राज्य लड़ेंगे, और माननीय उच्चतम न्यायालय में केस है, और माननीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के भी प्रति शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सबसे अच्छे वकील जो इस देश के हैं मुकुल रोहतगी, उसको उन्होंने लिया है। ये सीबीआई इंक्वायरी की तरफ ही इशारा करता है। आज नहीं कल सीबीआई इंक्वायरी होगी, और जो भी अपराधी होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे और वो फांसी की सजा होगी। और बड़ी खबर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से जुड़ी। बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर सुशांत के परिवार वाले उनसे सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो बिहार सरकार केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। तो कुल मिलाकर सिफारिश की बात सामने आई कि अगर परिवार वाले बिहार सरकार से सिफारिश करते हैं तो सरकार पूरी तरीके से तैयार है इसकी सीबीआई जांच कराने के लिए, और वो इसको केंद्र के पास भी भेज सकती है। और ऐसे में ये बड़ी खबर इस वक्त की बिहार सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि अगर सुशांत के परिवार वाले उससे सीबीआई जांच की मांग करें तो बिहार सरकार केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी।
वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच मुंबई पुलिस आत्महत्या मानकर कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये पता चला कि सुशांत ने खुद को फंदे से लटका लिया था। बिहार में सुशांत के पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई उसमें भी यही आरोप लगाया गया कि सुशांत को रिया चक्रवर्ती और उनके घर वालों ने आत्महत्या के लिए मजबूर किया। सुशांत खुदकुशी मामले में रिया का कबूलनामा। खुदकुशी को लेकर पहली बार बोली रिया। सुशांत से रिश्ते पर रिया ने खोले राज। सुशांत के पैसों पर भी रिया ने दिया बयान। 46 पन्नों में रिया ने लिखी दिल की बात। सुशांत सुसाइड मामले में अब अनगिनत किरदार सामने आ चुके हैं। पुलिस की पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, खुदकुशी मामले से जुड़े नए नए किरदारों की एंट्री हो रही है। हर किरदार का अपना बयान है और हर किसी का अपना सच, लेकिन हर कड़ी जिस जगह पर जुड़ती है वो है रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती पर चौतरफा आरोप लग रहे हैं। सुशांत के परिवार वालों ने भी रिया पर सैकड़ों आरोप लगाए हैं। सुशांत के आसपास मिलने जुलने वाले लोग भी जो उनके साथ रहते थे वो अब रिया पर सवाल उठा रहे हैं। रिया पर जो भी आरोप लग रहे हैं वो कितने सच्चे हैं और कितने झूठे, इसकी जांच तो पुलिस कर ही रही है, लेकिन रिया पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर रिया ने अपना जवाब जरूर दिया है। सुशांत सुसाइड मामले पर रिया ने पहली बार खुलकर अपना पक्ष रखा है। रिया ने अपने दिल की बात 46 पन्नों में कही है। ये 46 पन्ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई उनकी याचिका के हैं, जिसमें रिया ने मामले की जांच मुंबई पुलिस के हवाले करने की अपील की है। लेकिन इस अपील में रिया ने खुदकुशी से लेकर सुशांत से अपने रिश्तों और इस मामले से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया। याचिका के चौथे पन्ने पर रिया ने सुशांत से अपने रिश्तों के बारे में बताया है। रिया के मुताबिक सुशांत से उनका रिश्ता 1 साल पुराना था और वो 8 जून 2020 तक सुशांत के घर में रही। 8 जून को वो सांता क्रूज में अपने घर चली गई। इसी पन्ने पर रिया ने आगे सुशांत और अपने रिश्ते की गहराई को लेकर भी खुलासा किया है। रिया ने याचिका में लिखा है कि वो सुशांत से बहुत प्यार करती थी और उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी और सुशांत की मौत से उन्हें गहरा सदमा लगा है। रिया ने यह भी कहा है कि उन्होंने ट्विटर पर सीबीआई जांच की मांग भी की थी। रिया ने अपनी याचिका में आगे सुशांत के परिवार के सदस्यों के लगाए गए आरोपों पर जवाब दिया है और अपनी सफाई पेश की। रिया ने कहा है कि उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप झूठे हैं और उन्होंने सुशांत पर कभी किसी तरह का दबाव नहीं बनाया। रिया ने सुशांत को ब्लैकमेल किए जाने के आरोप को सिरे से नकार दिया। सुशांत के परिवार का यह भी आरोप है कि रिया ने सुशांत को उनके परिवार से अलग कर दिया था। वो सुशांत को परिवार के सदस्यों से मिलने जुलने नहीं देती थी। परिवार को अलग कर दिया, पिता को बात नहीं करने देती थी। पटना से जब फोन करते थे तो बात नहीं करने देती थी। एक दो बार उन्होंने बॉडीगार्ड के थ्रू भी बात करने की कोशिश की, वो भी नहीं बात करते। सो परिवार से पहले अलग किया, फिर उनकी मानसिक स्थिति बनवाई गई। उनको डॉक्टरों के पास ले जाना शुरू किया गया, उन पर दुनिया भर की दवाई स्टार्ट करवाई। रिया पर सुशांत की बहनों ने भी आरोप लगाए हैं, लेकिन रिया ने अपनी सफाई में इन आरोपों को भी निराधार बताया है। रिया का कहना है कि उन्होंने सुशांत को परिवार वालों से मिलने से कभी नहीं रोका और न ही कभी सुशांत को परिवार वालों से बात करने से रोका। रिया का कहना है कि वो सुशांत और उनके परिवार के बीच कभी नहीं आए। सुशांत के परिवार का रिया पर यह भी आरोप है कि रिया ने सुशांत के पैसों पर ऐश की और उनसे पैसे ऐंठे। इसका सारा रुपया पैसा अकाउंट का वगैरह एटीएम कार्ड का बहुत सारा कागजात वगैरह लेकर के चली गई है। तो इसमें लगता है कि रिया चक्रवर्ती का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। रिया ने सुशांत के परिवार के इस आरोप पर भी जवाब दिया है। रिया का कहना है कि उन्होंने सुशांत से प्यार किया था और उनकी नजर कभी भी सुशांत के पैसे पर नहीं थी। रिया का कहना है कि उन्होंने सुशांत से प्यार किया था, न कि उनके पैसे से।
रिया ने अपनी सफाई में ये भी कहा है कि जब वो सुशांत का घर छोड़कर गई तो कोई भी कीमती सामान लेकर नहीं गई। रिया ने दावा किया कि उन्होंने सुशांत के पैसे से कभी मतलब नहीं रखा। सुशांत मामले की जांच को लेकर सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है। सुशांत के पिता की एफआईआर के बाद मामले की जांच बिहार पुलिस भी कर रही है, जबकि मुंबई पुलिस शुरू से इस मामले की जांच में जुटी है। अब 2 राज्यों की पुलिस की जांच को लेकर सियासी घमासान भी हो रहा है। रिया ने अपनी याचिका में खुदकुशी मामले की जांच मुंबई पुलिस को सौंपे जाने की मांग की है और इसके लिए अपनी दलील भी दी है। रिया ने अदालत से अपील की है कि खुदकुशी मामले की जांच मुंबई पुलिस को सौंपी जाए, क्योंकि एक ही मामले की जांच 2 राज्यों की पुलिस का करना असंवैधानिक है। इसके साथ ही रिया ने कहा है कि सुशांत के परिवार के लोग प्रभावशाली हैं, जांच प्रभावित कर सकते हैं। जांच को लेकर रिया की इस मांग से भी सुशांत के परिवार के लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि मुंबई पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है, जिससे रिया को फायदा हो सकता है और वो नहीं चाहती कि बिहार पुलिस सच सामने लाए। इसीलिए वो जांच को मुंबई पुलिस को सौंपे जाने की मांग कर रही है। वही अगर सब उनकी डिमांड थी तो आज सुप्रीम कोर्ट पे आके बोलती कि भाई सीबीआई को उसको ट्रांसफर किया जाए। मुंबई क्यों जाना चाह रही हैं? जिस पुलिस के खिलाफ उन्होंने ऑलरेडी अविश्वास प्रकट किया है, उसी पुलिस के पास दोबारा क्यों जाना चाहते हैं? उसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक इनका जो एक डिमांड सीबीआई का था वो सिर्फ एक खोखला डिमांड था। चौतरफा आरोपों में घिरी रिया चक्रवर्ती अब इस मामले में अपनी सफाई देने के लिए कैमरे के सामने भी आई। उन्होंने सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि मामला कोर्ट में है, इसलिए उन्होंने चुप रहने का फैसला किया है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि सच जरूर सामने आएगा। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. सुशांत मामले की जांच को लेकर बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस में भी तलवार खींची हुई है। दोनों ही राज्यों की पुलिस इसकी जांच कर रही है और दोनों ही तरफ से नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इसकी गुत्थी जिस तरह से उलझ चुकी है उससे ये तय है कि सच्चाई सामने आने में अभी वक्त लगेगा। सुशांत के बैंक खातों से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के मामले में ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी सूत्रों के मुताबिक खातों से अवैध लेन देन के आरोपों की जांच होगी। ईडी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई की कंपनियों के बारे में भी पता लगाएगा कि कहीं उन्होंने सिर्फ कागजों पर फर्जी कंपनी तो नहीं बनाई थी। इसके अलावा ईडी रिया चक्रवर्ती के बैंक खातों की भी जांच करेगा। सूत्रों के मुताबिक ईडी ये भी पता करेगा कि रिया के पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था। अब कहा जा रहा है ईडी रिया की कमाई का जरिया पता लगाने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही सुशांत की 2018 में बनाई एक कंपनी की भी पड़ताल की जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह ने पीएम मोदी से सही जांच करवाने की अपील की। सुशांत की बहन श्वेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि सुशांत खुदकुशी का सच सामने आए और सबूतों से छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए सही जांच करवाई जाए। इसके अलावा उन्होंने जांच के लिए पीएम मोदी से दखल की मांग की है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर लिखा, सर मैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन हूं और मैं पूरे मामले की तत्काल जांच का अनुरोध करती हूं। मेरा दिल कहता है कि आप सच के लिए और सच के साथ खड़े होते हैं। हम बहुत साधारण परिवार से आते हैं। मेरे भाई के पास कोई गॉडफादर नहीं था जब वो बॉलीवुड में गया था और ना ही हमारे पास अभी कोई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले को देखें और इसका ध्यान रखा जाए कि सब कुछ ठीक से हो और किसी सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। न्याय की उम्मीद में। सुशांत की खुदकुशी के मामले में उनकी पुरानी दोस्त अंकिता लोखंडे ने रिया चक्रवर्ती पर जमकर निशाना साधा है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अंकिता लोखंडे ने सुशांत की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की।